हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक, 9 क्लास की NCERT की बुक, इंग्लिश बुक की चैप्टर नंबर 2। CBSE NCERT बुक 9 क्लास की चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब देखिए, साउंड ऑफ म्यूजिक मीन्स संगीत की ध्वनि। मीन्स संगीत की ध्वनि, तो संगीत की ध्वनि यानी आवाज, इस पर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसको आप ध्यान से आज सुनेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे। देन आफ्टर इससे रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे और डाउट्स क्लियर करते चलेंगे अंडरस्टैंडिंग्स के माध्यम से। आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी आवाज सुनती है उसे बिना सुने हुए। मीन्स आवाजों को बिना सुने हुए सुनती है। चैप्टर भी थोड़ा सा ट्विस्ट रखता है, आइए समझते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर 2 वर्ड है। एक वर्ड हम लोग समझते हैं लिसन। लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। लिसन मीन्स ध्यान से सुनना, और हियरिंग का मतलब होता है सुनना। तो ये 2 वर्ड है, दोनों वर्ड में थोड़ा सा मीनिंग में चेंज है। अब हम लोग देखते हैं बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उसकी श्रवण क्षमता छीन लिया, बट उसको बदले में कुछ विशेष दिया। बदले में उसको क्या दिया? कुछ विशेष दिया। किसकी बात चल रही है? एवलिन ग्लेनी की बात चल रही है कि गॉड ने उससे श्रवण क्षमता छीन लिया, बट बदले में गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है अत्यधिक, कुछ विशेष, वो विशेष दिया। मीन्स कौन सी क्वालिटी है जो विशेष रूप में उसको मिला एवलिन ग्लेनी को? वट बी हियर सी फील्स। हम लोग जो सुनते हैं वो उसे महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हम लोगों में से जितना है उनसे कहीं ज्यादा वो महसूस करती है जो हम लोग सुनते हैं। डेट इज वाई, यही वजह है किसी एक्सप्रेसेस व्यक्त करती है म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। संगीत को बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करती है। यही कारण है। कौन से कारण है? क्योंकि वो उसको महसूस करती है। जो चीज हम लोग सुनते हैं उसको हम लोगों से कहीं ज्यादा वो क्या करती है? महसूस करती है, गहराई से। डीपली मीन्स गहराई से। डीपली मीन्स क्या होता है? गहराई से। गहराई से, डीपली मीन्स गहराई से। इसी वजह से है कि वो हम लोगों से बेहतर महसूस करती है। वही कारण है कि सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, वह संगीत को बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। हम लोग क्या करते हैं? उसके वजहों को पढ़ते हैं जो शारीरिक अक्षमता, फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स शारीरिक अक्षमता के विरुद्ध संघर्ष करी। फॉट अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध संघर्ष करना। तो वो संघर्ष करी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी का रूप दी। मीन्स जीवन में एक सफल व्यक्ति के रूप में, जीवन को एक सफल व्यक्ति के रूप में साबित किया। इसी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। अब देख लीजिए, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर मैं बता भी रहा हूँ और लिखा भी हुआ है। अगर आपको नहीं आती है, आप पढ़ना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स है, तो फिर इसको नोट करते चलेंगे। अब देख लीजिए, दूसरा हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। रश आवर क्राउड्स जोशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब जो भूमिगत रेलवे स्टेशन है, भूमिगत प्लेटफॉर्म है, अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत रेलवे स्टेशन यानी ट्रेन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर रश आवर मीन्स जिस समय ट्रेन आने वाली होती है तो सारे लोग भीड़ में, भगदड़ में, भीड़ में अपने आप को
पोजीशन लेने लगते हैं। तो रश आवर का मतलब उस 2-3 मिनट जिस समय ट्रेन में चढ़ना होता है, उतरना होता है, उसी समय को रश आवर कहते हैं। तो जो भीड़ थी वो धक्का मुक्की करते हुए अपनी पोजीशन ले रही थी। कहाँ पे? भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पे। स्लाइट गर्ल, एक छोटी, स्लाइट मीन्स होता है छोटी और पतली लड़की। एक स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो एक छोटी पतली लड़की है जिसकी उम्र 17 वर्ष की है, वो यंगर दिख रही है, 17 साल से भी छोटी दिख रही है, जवां दिख रही है। वॉज नर्वस, वो क्या है? नर्वस है। येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, उसके बाद भी वो क्या है? एक्साइटेड है, उत्सुक है, यह महसूस करने के बाद कि ट्रेन आ रही है। ट्रेन के आने की कंपन महसूस करने के बाद वो नर्वस होते हुए भी क्या है? उत्सुक है। अब इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, वह उसका पहला दिन है। किसका? उस जो एवलिन ग्लेनी है उसका फर्स्ट डे है रॉयल, जो प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी है, उस प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित, रॉयल एकेडमी, जो संगीत का प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी है जो लंदन में है, वहाँ पर उसका पहला दिन है। डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर, किसी भी जो टीनेजर है, जो 13 से 19 साल की उम्र के है, वो किसी को भी भयभीत करने वाला होगा। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज, लेकिन ये जो संगीत सीखने को उत्सुक है, संगीतज्ञ बनने को उत्सुक है, इसके लिए ये बड़ा चैलेंज भी फेस करने को रेडी है। एंड सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और वह पूरी तरीके से क्या है? डेफ है, मीन्स अंधी है, सॉरी अंधी नहीं है, बहरी है। उसके बाद भी वो संगीतज्ञ जो बनने को इच्छुक है, वो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रही है और फेस करी। किस दिन? वो पहला दिन, जिस पहले दिन में प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी में, जिसका उसका पहला दिन है एवलिन ग्लेनी का, उस दिन ये सबसे बड़ा चैलेंज फेस करी, और जबकि वो पूरी तरीके से बहरी है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लेनी का जो श्रवण क्षमता है वो धीरे धीरे गायब हुई है, मीन्स खोई है उसने। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग when the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano, उसकी माँ, एवलिन की माँ उसी समय नोटिस करी, ध्यान दी, जब वो 8 वर्ष की थी, जब वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उनकी मम्मी ने उसकी नाम बुलाई, एंड शी डिडंट मूव, और वो वहाँ से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी hadn't heard, और तभी मैंने अचानक से ये महसूस किया कि वो नहीं सुनी है, वो सुनी नहीं है, मीन्स hadn't heard, वह नहीं सुनी थी। सेज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी कहती है, इसाबेल ग्लेनी एवलिन ग्लेनी की माँ है, और वही 8 वर्ष की उम्र में जब वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तो उस समय उसने कॉल करी, उसे बुलाई, उसके नाम बुलाई, पर वह सुनी नहीं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness. For quite a while, थोड़े देर के लिए एवलिन ने अपने आप को छुपाने का प्रयास किया कि वो बहरी है, थोड़े समय के लिए। फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड टीचर्स, अपने शिक्षकों से। बट बाई द टाइम सी वाज 11, लेकिन समय बीतता गया, आज जब वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिटोरियोरेटेड, डिटोरियोरेटेड मीन्स होता है खराब होने लगा। तो मार्क्स हैड डिटोरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ, और उसकी मार्क्स दिन प्रतिदिन खराब होने लगे, और जो उनके प्रधानाध्यापिका है वो उनकी माता पिता से यह विनती किए, क्या?
टू अ स्पेशलिस्ट, उसको एक विशेषज्ञ के पास लेकर के जाएं। कौन से विशेषज्ञ के पास? आई विशेषज्ञ के पास। कौन से विशेषज्ञ? आई विशेषज्ञ के पास। आँख के जो सॉरी कान के जो विशेषज्ञ हैं उनके पास, क्योंकि बहरी है। शी वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और वो अपने आप को ये खोज पाई कि उसकी जो श्रवण क्षमता है वो गंभीर रूप से कमज़ोर होती गई है, क्योंकि उसका वजह है कि धीरे धीरे उसका नर्व डैमेज हो गया है। दे वेर एडवाइज दैट शी शुड बी फीटेड विद हियरिंग्स, और उन्हें सलाह दिया गया कि वो हियरिंग एड के साथ व्यवस्थित हों। हियरिंग एड जो कान में कुछ लगाते हैं जिसकी वजह से श्रवण ठीक से कर पाते हैं स्टूडेंट्स। तो सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और उसको जो बहरों का जो स्कूल है, जो न सुनने वालों का, जहाँ पर जिनकी श्रवण क्षमता कम है वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी स्कूल है, वहाँ पर भेजने के लिए उन्होंने अर्ज किया और सलाह दिया। कौन? मिस्ट्रेस। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ अचानक सा ब्लैक दिखने लगा। मीन्स समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। मीन्स सब चीज आशानुरूप नहीं दिखने लगा। हताशा की स्थिति आ गई। सेस एवलिन, एवलिन कहती है। कौन एवलिन कहती है? एवलिन ग्लेनी कहती है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ये सब कुछ छोड़ने वाली नहीं थी। आशा की किरण उसे छोड़ना नहीं था। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसे ये दृढ़ संकल्प किया कि एटलीस्ट वो सामान्य जीवन जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत में अपना इंटरेस्ट रखेगी, अपना इंटरेस्ट दिखाएगी, रुचि दिखाएगी। वन डे सी नोटिस्ड वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उसने नोटिस करी कि एक लड़की जाइलोफोन खेल रही है, बजा रही है। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और निर्णय करी कि वो इसको बजाना चाहती है, वो भी उसे जाइलोफोन बजाना चाहती है। एवलिन ग्लेनी ने ये नोटिस किया एक बच्ची को जाइलोफोन प्ले करते हुए, और उसने भी निर्णय किया कि वह भी जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे शिक्षकों ने उसको हतोत्साहित कर दिया। बट परक्यूशनिस्ट, लेकिन जो ड्रम वादक था, जो ड्रम वादक है रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसकी पोटेंशियल को परखा। स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ही बिगैन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, और जो रॉन फोर्ब्स है उसने दो बड़े ड्रम से उसकी शुरुआत करी। डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट्स बजा के। डोंट लिसन थ्रू योर आईज, सॉरी ईयर्स, इसको अपने कानों से नहीं सुनो। ही वुड से, वो ऐसा कहते थे कि इसे कानों से नहीं सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे कुछ और तरीका से समझने का प्रयास करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम, तभी हमने ये रियलाइज किया कि हम ऊंची ड्रम सुन सकते थे। फ्रॉम द वेस्ट अप, अपने कमर से ऊपर की भागों से। एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और कम तीव्रता की ध्वनि कमर के नीचे वाले भागों से सुन सकते थे। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने वह अभ्यास दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड डैट, और जल्द ही एवलिन ने यह पाया कि सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, वो शरीर के अलग अलग भागों से इसे समझ सकती है। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, मैं ने सीखा अपने दिमाग को खोलना, शरीर से अलग अलग साउंड्स वाइब्रेशंस को सुनना। द रेस्ट वाज सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी का जो कार्य था वो एक दृढ़ संकल्प था। सीर डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प। करीम, सॉरी ये मिस्टेक,
शेयर डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प होते हैं, और हार्ड वर्क मीन्स कड़ी मेहनत होता है। तो वो बाकी का जब शरीर से सुनना सीख गए एवलिन ग्लेनी, तो उसके बाद बाकी का क्या काम बचा, बढ़िया से म्यूजिशियन बनने के लिए शेयर डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क बच गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और वो उस समय के बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। सी टूर्ड एंड यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम सी वाज 16। अब वो यूनाइटेड किंगडम का टूर करी यूथ ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ, और समय के साथ वो 16 वर्ष की हो गई। 11 से शुरू किए थे, 11 तक वो सुनना बंद कर दी थी। उसके टीचर मिस्ट्रेस ने उन्हें सलाह दिया कि आप इसे डेफ स्कूल में भेजें और हियरिंग एड्स लगवाएं। बट वो एक दिन किसी बच्चे को जाइलोफोन बजाती हुई देखी, तो फिर वो जाइलोफोन बजाने की जिद करी। टीचर्स लोगों ने उसको डीमोटिवेट किया, डिस्करेज्ड किया, बट रॉन फोर्ब्स थे, उन्होंने, जो परक्यूशनिस्ट था, उन्होंने उसकी पोटेंशियल को समझा और 2 ड्रम बजा करके उसकी क्लासेस को शुरू किया, और उसे ये अनुभूत करने के लिए कहा कि आप शरीर के किसी और भाग, कानों से सुनना छोड़ करके और भागों से सुनना शुरू करिए। और शी ऑक्सनड फॉर द रॉयल एकेडमी। अब उसने क्या करी, अपने सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने अपने जीवन, म्यूजिक को अपने जीवन बनाने की निर्णय करी, और उसने ऑक्शन दी। मीन्स क्या होता है, गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो डैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड एनफ। छोटा सा प्रदर्शन, झलक जिसको बोलते हैं, वो उसको दिखाना, ताकि कोई डायरेक्टर, निर्देशक महोदय ये जज कर पाए कि आप उसमें परफेक्ट है कि नहीं। तो उसी को ऑक्शन बोलते हैं। अब ऑडिशन, सॉरी ऑक्शन नहीं, ऑडिशन है, ऑडिशन बोलेंगे। तो वो उसने रॉयल एकेडमी, म्यूजिक की रॉयल एकेडमी में ऑडिशन दी, और अभी तक जितनों ने इतिहास में मार्क्स ऑब्टेन किया था, उसमें सबसे मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करी उस एकेडमी में। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब वो जो ग्रुप में परफॉर्मेंस कर रही थी ऑर्केस्ट्रा में, उससे जल्द ही बाहर आकर के सिंगल परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स के आखिर में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। वो बहुत सारे नामी अवार्ड्स जीत चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और ये सभी, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट्स। और इन सभी के लिए एवलिन ने कभी अपने जो अचीवमेंट हासिल करी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब उसे प्राइड नहीं था। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं, नो वेयर यू आर गोइंग, आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ निश्चय पहुँचेंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सही मायने में ऊंचाई को छुई। एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे ड्रम वादियों, जो ड्रम वादक हैं, उन्हें मिलने का मौका मिला, और उसमें मास्टरी हासिल करी, और बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में भी मास्टरी हासिल करी, और अलग अलग प्रकार के जो ड्रम होते हैं उसे भी बजाने में वो मास्टरी हासिल करी। दूसरा क्या है, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इतने कुछ सीखने के बाद उसका जो अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल बन गया वो हेक्टिक था। हेक्टिक बोलते हैं अस्त व्यस्त, मीन्स रोज का शेड्यूल बन गया उसको परफॉर्मेंस करने का। मीन्स उसको इनवाइट किया जाने लगा अलग अलग जगहों से कि आप परफॉर्मेंस करें। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग, इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है मोहित करना और उत्सुक करना। तो इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, मीन्स जो एवलिन का जो परफॉर्मेंस है
उसे सुनने के लिए लोग मोहित होते थे और उत्सुक होते थे, क्योंकि उनका बिना प्रयास का एफर्टलेस होता था समझने में, फंक्शंस होते थे। इन आवर 2 आवर्स डिस्कशन, हमारी 2 घंटों की डिस्कशन में सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, वो एक भी शब्द मिस नहीं करी। मेन विद बुजी बियर्ड गिव्स मी ट्रबल, और एक दाढ़ी झाड़ी वाला व्यक्ति मुझे परेशानी दी। सी लाफ्ड, और वो हंसती है, हंसी। इट इज इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो केवल हमारी होठों को ही नहीं देख रहा था, इट इज द होल फेस, वो हमारी पूरी चेहरा को भी देख रहा था, स्पेशली द आइज, खास के हमारी आंखों को देख रहा था। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश टिल्ट, और वह बिना गलती के स्कॉटिश जो लय होता है उसमें बोल रही थी। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा स्पीच स्पष्ट था, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं जब 11 तक था उस समय सुन सका था, इसलिए मेरा स्पीच अस्पष्ट था। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि वह कैसे मैनेज करी फ्रेंच सीखने में और जापानीज, जापानीज के बेसिक चीज़ों में मास्टरी हासिल करने में कैसे सीखी, इन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं करी। एज फॉर म्यूज़िक, म्यूज़िक के लिए कहती है कि सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, हमारे शरीर के हर भागों में ये है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये हमारे स्किन्स में भी सेंसेशन क्रिएट करते हैं। माई चिक बोन्स, गालों में भी। इवन इन माई हेयर, हमारे बालों में भी, यहाँ तक कि हमारे बालों में भी। वेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, और वो क्या करती है, सी कैन सेंस द साउंड, वो साउंड्स को सेंस कर सकती है, समझ सकती है कि जो पास हो रहा है उसके फिंगर टिप से। बाई लर्निंग, बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और ड्रम की बात करूँ तो सी कैन फील रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसके शरीर में जो रेजोनेंस फ्लो कर रहे हैं उसको फील कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और जो कोई अगर लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना हुआ है स्टेज, तो वो सी रिमूव्स हर शूज, वो अपना चप्पल या जूता उतार लेती है। डेट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि उसके जो नंगे पाँव हैं उससे वाइब्रेशंस पैरों के माध्यम से ऊपर तक जाए और वो महसूस कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन अपनी दर्शकों को खुश करती है। इन 1991, 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड, उसे उपहार दिया गया विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज, रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी की प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उसे नवाजा गया 1991 में। सी मास्टर्स, सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट, ड्रम वादक जेम्स ब्लेड कहता है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी श्रवण क्षमता ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन बदले में उसे कुछ विशेष वापस किए। वाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है, जो हम सुनते हैं वो हम महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों में से जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा गहराई से महसूस करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, यही वजह है कि वह म्यूजिक को इतने अच्छे से अभिव्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन स्वीकार करती है, कबूल करती है कि सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic, कि वो कुछ ऐसे बन गई है जो काम का उसको लत लग गया हो। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, हमने बस केवल काम करना। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, हमें
क्या मिल गया हो, जिससे बहुत सारे काम मिल गए हों। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक से भी कठिन। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन रिवार्ड जो बदले में जो मिलते हैं उपहार स्वरूप, वो बहुत विशाल है। अपार्ट फ्रॉम द, उस हार्ड मेहनत से भी विशाल है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, जो दैनिक परेशानियां हैं उससे भिन्न, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। जो सब लोगों को जो एवलिन नियमित रूप से देती है, उससे कहीं अलग जो योगदान देती है, जो वो अपना परफॉर्मेंस दिखाती है, उसको उसको छोड़ने के बाद, उसके अलावा वह जेल में, हॉस्पिटल में मुफ्त में अपना परफॉर्मेंस देती है। शी ऑल्सो गिव्स हर प्रायोरिटी टू क्लासिक क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वह जो युवा संगीतकार हैं, संगीतज्ञ हैं, उनको भी वो प्रायोरिटी देती है। अन्य रिचलिन ऑफ द बिथोवेन फंड के जो अन्य रिचलिन है फॉर डेफ चिल्ड्रंस इज, जो बच्चों के लिए कहती है, सी इज अ शाइनिंग इंस्पायरिंग फॉर डेफ चिल्ड्रन, वह जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए एक सुनहरा और चमकते हुए इंस्पायरेशन है। दे सी डैट देयर इज नो वेयर डैट दे कैन नॉट गो, वो कहती है, देख पाती है कि देयर इज नो वेयर, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लेनी पहले से ही कंप्लीट हुए हैं, कितने, ट्वाइस, अपने उम्र से जो दोगुने एज के लोग हैं उनसे भी, और उनको भी। शी हैज ब्रोट percussion to the front of the orchestra। शी हैज ब्रोट percussion to the front of the orchestra। ऑर्केस्ट्रा में सब लोगों के सामने उन्होंने परक्यूशन को लेकर के आई। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड डैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये प्रदर्शित करी कि ये बहुत ही आसानी से मूव कर सकती है। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, वो उन लोगों को भी इंस्पायरेशन करी जो हैंडीकैप्ड हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं। हु लुक टू हर एंड से, जो उन्हें देखती है और कहती है, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वह कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, एंड शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस, और कम ही नहीं, थोड़ा सा नहीं, वो विशाल लाखों लाखों लोगों को वह प्लेजर्स दी है, मीन्स खुशी दी है। तो इन दिस वे डी बोराह कौली ने ये साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 लिखा। इस चैप्टर को हम लोग इजीली पढ़े, यानी एक शॉर्ट में समझिए कि एक एवलिन रहती है, और एवलिन 8 वर्ष की उम्र में थोड़ा सा बहरे हो जाती है, और उनकी माँ इसाबेल एवलिन उसे बुलाती है तो वो नहीं सुन पाती है, केयर नहीं करती है। बट एक दिन जब ये स्कूल में 11 साल तक की हुई तो वो उसका रिजल्ट्स ख़राब होने लगा, डिटोरियोरेटेड होने लगा, और ये चाहती, तो उस समय उसके जो मिस्ट्रेस थे उन्होंने पेरेंट्स को बुला के कहा कि आप इसे एक हियरिंग एड्स दिलवाएं, और फिर एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाएं, और सलाह दिया कि इसको आप डेफ स्कूल में भेजें। और एक दिन ये एक बच्ची को जाइलोफोन बजाती हुई देखी, तो जाइलोफोन बजाने का मन इसको भी हुआ, तो टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। बट एक रॉन फोर्ब्स नाम का व्यक्ति है जो परक्यूशनिस्ट है, वो 2 ड्रम बजाते हुए इसकी क्लास प्रारंभ करी, और उसने मोटिवेट किया कि ही ईयर से सुनने के बजाय शरीर के और पार्ट से सुनना का सुनने के लिए रास्ता निकालो, मीन्स और पार्ट से भी अनुभव करना सीखो, सुनना सीखो। तो इस प्रकार ये मेहनत करी, और शरीर के नीचे वाले भागों से लो साउंड ड्रम सुन सकती थी, समझ सकती थी, ऊपर वाले भागों से हाई साउंड समझ सकती थी। और फिर क्या हुआ, इसके लिए कड़ी मेहनत बाकी थी, और फिर जो दृढ़ शीर डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प,
और ये सीख कर के एक दिन क्या करी, एक्सपर्ट बनी। और फिर 17 साल की उम्र में ये ऑडिशन दी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और वहाँ इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स ब्रेक करने वाली बनी। और फिर ये पूरे विश्व में सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू करी, और बाद में क्या करना शुरू करी, कंफर्ट्स केवल बाहर के लोगों को ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स और जो जेल है वहाँ पर भी फ्री में देना शुरू करी। और जो यंग म्यूजिशियंस हैं उन लोगों को भी समय देना शुरू करी। और फिर करोड़ों लोगों के लिए, मिलियंस ऑफ पीपल्स के लिए ये प्लेजर्स दी। लिस्ट थोड़े नहीं, करोड़ों लोगों के लिए। तो इस प्रकार ये स्टोरी है, और हैंडीकैप्ड के लिए एक मोटिवेशन है, इंस्पायरेशन है। तो हम लोगों ने ये चैप्टर को कंप्लीट किया, पार्ट 1 को। फिर हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट डे देखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एग्ज़ाम ट्यूटोरियल 3M चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आप भी पढ़ना चाहते हैं तो फिर अपने दोस्तों को इसे शेयर